देश भर में मानसून की दस्तक हो चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में समय से पहले पहुंचा मानसून तबाही मचाने लगा। 2 दिन में 32 लोगों की जान चली गई है तो असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4, मेघालय में 3 लोगों की जान गई है। असम में सभी मौतें लैंडस्लाइड बाढ़ के चलते हुई। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में हाईवे 13 पर भूस्खलन की चपेट में आई कार खाई में गिर गई। मिजोरम के सेरछिप में 13 घर ढह गए हैं, एक व्यक्ति की जान चली गई। उत्तरी सिक्किम के में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश के चलते जलभराव से परेशानियों का जो सामना है वो लोगों को करने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। तो देखिए, कुरुक्षेत्र, तोशाम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर में नुकसान हुआ है तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तमाम जिलों में झमाझम बरसात हुई है, मौसम में बदलाव हुआ है। हर तरफ मौसम में अगर बदलाव के साथ साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। ले चलते हैं पानीपत में, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, मौसम ने करवट ली है, लगातार मौसम में बदलाव होना, ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, दूसरी तरफ जलभराव और जल जमाव। बिल्कुल साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मई की बात करें तो मई में सामान्य से 193% ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें 17 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और वहीं आप पहाड़ों से मैदान तक अगर बारिश में भूस्खलन की बात करें तो इसमें 32 लोगों की मौत हुई है। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चक्रवर्ती तूफान समुद्र से उठ रहे हैं और विक्षोभ जो बन रहे हैं, उसके कारण जो है लगातार बारिशें भी हो रही हैं, तूफान, आंधी भी हमने देखी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है मौसम परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी साधना। बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र, देखिए, मौसम में बदलाव के साथ साथ आपने भी देखा होगा कि अगर इसी तरह से बरसात जारी रहती है तो हो सकता है कि बीमारियां भी यहां पर बढ़ने लगे और साथ ही फसलें भी खराब होती हुई नजर आ सकती हैं। तो क्या माना जाए, अगर इससे ज्यादा बरसात होती है, तेज बरसात होती है, तो क्या फसलों पर और बीमारियां जो हैं वो क्या फैल सकती हैं, क्या माना जाए? बिल्कुल साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मई के अंदर हम देखते थे भयानक गर्मी पड़ती थी, तापमान बढ़ता था, लेकिन अचानक जो है मौसम परिवर्तन के कारण हमने देखा है कि लगातार बारिशें भी हो रही हैं, चाहे वो एनसीआर का क्षेत्र हो, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां पर भी बारिश हो रही है और मानसून भी लगातार जो है वो बढ़ रहा है। उसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि इसको लेकर जो है, मैं एक चीज और बता दूं आपको, फसलों को तो नुकसान है ही जिनके अंदर तापमान ज्यादा चाहिए। वहीं प्रशासन ने जिस तरीके से नालों की सफाई करवानी होती थी, नालों वगैरह को खुदाई होती थी, तो वो काम जो है अभी भी चला हुआ है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सबक बन सकता है। और लोगों में जिस तरीके से आपने कहा कि बीमारी हो सकती है, तो वो ये कारण भी है क्योंकि लगातार एकदम से एक दफे ही तापमान जो है 40 से 42, 45, 48 हो जाता है और उसके शाम को ही बारिश हो जाती है, जिससे तापमान में एकदम कमी आती है। तो इस तरीके से परिवर्तन होते हुए आम लोगों पर, उनके जनजीवन पर भी असर पड़ता है इसका, और कहीं ना कहीं उनके शरीर पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि आम लोगों को इस समय जो है बीमारी, और एक तरफ कोरोना के भी केसेस जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इसकी गनीमत है कि अभी फिलहाल पानीपत में इस तरीके का कोई वो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है, और मैं इसका परिवर्तन का आपको सबसे बड़ा कारण ये भी बता दूं कि जिस तरीके से समुद्र के अंदर चक्रवात बनते हैं और चक्रवात बन के जिस तरीके से विस्फोट बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दक्षिण और उत्तरी भारत के लिए बड़े ही खतरनाक है, क्योंकि लगातार जो है चेतावनी दी जा रही है। और मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना था, आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आज जो तापमान है 31 से 41 डिग्री तक का तापमान है, और लगातार जो है मौसम में जो है इस तरीके का परिवर्तन है कि बादल भी छाए रह सकते हैं। और वहीं 7 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है कि वहां पर भी बारिश हो सकती है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसमें जो है रेवाड़ी है, दादरी है,
फतेहाबाद है, भिवानी है, पानीपत है, तो ऐसे जिले हैं जिनके अंदर बारिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, हम देखते थे कि मई क्षेत्र के अंतर्गत मई माह में जो है गर्मी जो है बहुत भीषण गर्मी पड़ती थी, जून के अंदर भी इस तरीके का नहीं था। लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है वो पिछले 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और लगातार जो है 193% जो है बारिश ज्यादा हुई है। और जिस तरीके से मानसून आ रहा है, उस मानसून दस्तक दे रहा है, वो अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि उसको लेकर प्रशासन जिस तरीके के पानीपत के अंदर, मैं बताऊं आपको कि पानीपत में नगर निगम के अंतर्गत नालों की सफाई की जाती थी, नाले खुदवाए जाते थे, तो बहुत से हैं सचिवालय के सामने जो है जो नाले बनाए जा रहे हैं, अभी फिलहाल उनकी खुदाई जारी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकती है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, हम कह सकते हैं कि अगर क्योंकि मानसून अपनी दस्तक अगर जब देता था, मानसून की जो दस्तक है वो जुलाई के महीने में ही हुआ करती थी, लेकिन इस बार समय से पहले बरसातों का होना तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि चिंता का विषय तो है ही, उसी के साथ साथ लोगों को भी काफी परेशानी जरूर हो रही है। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो कनीना भी आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए समय से पहले मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, लगातार बरसातें हो रही हैं, भले ही भीषण गर्मी से राहत मिली है लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ चिंता का विषय यह है कि फसलों पर इसका असर पड़ेगा और साथ ही अब बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना हुआ है। अक्सर जो 25 मई से नौतपा शुरू हुआ था और नौतपा के दौरान जो है वो तापमान लगातार बढ़ते हैं, लेकिन हम इस वर्ष की बात करें तो इस दौरान जो है क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। कल भी यहाँ पे बरसात हुई है और एक सप्ताह पहले भी बरसात हुई है। बरसात के होने के बाद किसानों ने जो है यहाँ पर बाजरे की जो बिजाई है वो भी कर दी थी, लेकिन कल जो बरसात हुई है उससे किसानों की जो फसल है उस पे भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बाजरे की जो फसल है वो रपट हो गई है। वही एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिलेगा और हल्की से मध्यम बरसात जो है वो होने की संभावना है, क्योंकि इस समय जो है ना जून का महीना चल रहा है, आज 1 जून हो गई है और इस दौरान जो है वो तापमान लगातार बढ़ते हैं। पिछले 15 दिन पहले भी जो तापमान जो था वो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन तापमान बढ़ने के कारण जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बरसात होने से लोगों को तो जरूर राहत मिली है, लेकिन फिलहाल जो है फसल का समय बिजाई का जो चल रहा है, उस बिजाई की किसानों को जो है वो साफ तौर पर उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, माना जा सकता है कि बरसात का जो मौसम है, गर्मी से राहत तो मिली है, दूसरी तरफ जलभराव, जल जमाव और इसी के साथ ही फसलों पर जो इसका असर है वो जरूर देखने को मिलेगा। और क्योंकि नौतपा की जो शुरुआत है वो 25 मई से हुई और नौतपा की जब शुरुआत होती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी ज्यादा जरूर जो है वो जरूर यहाँ पर देखी जाती है, लेकिन नौतपा का जो असर है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला, क्योंकि लगातार बरसातें होते रही। अब देखने वाली बात होगी कि अभी फिलहाल अगर बरसातें और ज्यादा होती है तो क्या कुछ असर जो है वो तमाम राज्यों में देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, मानसूनी दस्तक जो है वो समय से पहले ही हो चुकी है, चूंकि आपने देखा होगा कि इस तरह का जो मौसम है वो अक्सर जुलाई में ही देखने को मिलता है या फिर जून के आखिरी में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार समय से पहले ही लगातार बरसातें हो रही हैं। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि 25 मई से नौतपा की शुरुआत हुई, लेकिन असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि नौतपा में काफी ज्यादा भीषण गर्मी होती है और साथ ही हाड़ कंपा देने वाली गर्मी भी लोगों को देखने को जरूर मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ उल्ट ही नजर आ रहा है।